जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान से बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण जितने भी हेडिंग रहे हैं सब दमदार तरीके से खूब अच्छी तरीके से तुम्हें सिखाया, समझाया और एक एक पायदान आगे बढ़ाया। अब कार्बन से, जो कार्बन से हमें 12 से 15 नंबर देता है, ये इसको तो अब चुटकियों में करना है। एक भी पॉइंट इसकी मिस नहीं होगी, कोई भी दिमाग के बाहर जाएगा नहीं, सब दिमाग में, दिमाग फोड़ एक एक जाएगी, दिमाग फोड़ के जाएगी, सारे बटन को खोल कर जाएगी दिमाग में। सबसे पहले ही हम जाने कि कार्बन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो कोयला वगैरह होता है, कार्बन लिया कहाँ गया है? एक कोल शब्द से लिया गया है। कार्बन का मतलब ही होता है कोल। प्राचीन काल में कोल शब्द का प्रयोग किया जाता था। कोल से ही हमारी व्युत्पत्ति कोयला की हुई है। तो ये कोयला से ही इसका पूरा रूप कार्बन को ही कोयला कहा जाता है और कोयला ही कोल का रूप है ना। तो इसी को ही कोल अंग्रेजी बन गई है, तो पहले यही जो बोला जाता था यही अब बन गई कोल और कोयला। तो कोयला ही कार्बन है और कार्बन हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि अगर हम ऑक्सीजन किसी से ले रहे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको ना देना तो समझ लीजिए तब भी बहुत बड़ी दिक्कत है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में खूब अच्छी तरीके से समझाया था, जैवणु में, है ना। वहां पर जाकर खूब अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, है ना। फिर भी लेकिन ये वसा, प्रोटीन सब में मदद करती है। और हाँ, ये जो कार्बन है ना, ये कच्चे तेल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक बात ये तो ठीक है, कार्बन हम कभी भी देखिए, अगर कोई खरपतवार जो होती है इसमें कार्बन पाया जाता है ना। यही जो खरपतवार होती है, इसको हम कभी भी घर के अंदर नहीं जलाते ना। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि ये जो गैस इसकी निकलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेगी, जो ये बनती है ना, ये अगर घर के अंदर या रूम के अंदर इसका वातावरण बाहर ना जा पाए ना, विषैली हो जाती है। तो विषैली हो जाएगी, सभी लोग उसी में मर जाओगे। इसलिए इसको जब भी जलाया जाता है ये बाहर ही जलाया जाता है। इतनी बात समझ गए, है ना। आइए हम देखते हैं कि कार्बन होता क्या है। ये दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट में खाना पीना, श्वसन, उठना बैठना, हर चीज जगह ये शरीर के लिए उत्तरदायी होता है ना। ये खनिजों में पाया जाता है। मैंने बताया तेल में ही पाया जाता है, कच्चे तेल हो या पेट्रोल हो, इन सब में पाया जाता है। जो भूपर्पटी पर कार्बन भूपर्पटी पर 0.2% पाया जाता है। कार्बन भूपर्पटी पर, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि कार्बन की मात्रा भूपर्पटी पर कितने % होती है, कितना मात्रा होती है। तो ध्यान देना, ये पूरी तरह याद रहेगा अच्छा 10 के बच्चों को कि कार्बन भूपर्पटी पर 0.02% होती है ना। एक बात ये जान लो, एक बात, ये जो कार्बन होती है ना, यही कार्बन, अगर हम लोहा है तो सबसे पहली बात तो लोहा बहुत नरम होती है, नरम बहुत होती है, लोहा लचीला होती है बहुत। यही 95% लोहा में आयरन मिली होती है, वो जो लोहा राड सरिया वगैरह बन जाता है ना, तो ये बनती है। और उसी में 5% हम केवल कार्बन डाल देते हैं, 5% कार्बन डाल देते हैं, वो एकदम टाइट हो जाता है। अब पूछो कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, कार्बन मान लो पन्नी पॉलीथीन है ना, लचीली है कि नहीं है ना, लचीली है। अब उसी को जब जला दिए, देखो कड़ी कड़ी हो गई, कैसे जलाया हमको, हो जाती है ना। तो यही कार्बनवा ये ऐंठ जाता है, एकदम अकड़ जाता है। हमको जलाओगे, हम तुमको तोड़ डालेंगे, है ना। तो कार्बनवा ऐंठ जाता है। यही काम होता है ना, कार्बन का ऐंठने काम होता है, ये ऐंठ जाता है। गाँव में जो होते हैं ना दुबले पतले, ऐंठते हैं ना, है ना। कि वो अच्छा दुबले पतले हमेशा मरने वाली बात हमेशा करते हैं कि उठा के पटक देंगे तुमको छतना ही जाओगे, है ना। अच्छा, जीते भले किसी से ना, लेकिन वो तुरंत कहेंगे, उठा के पटकेंगे ना, हमको काट डालेंगे। तो ये होती है, ये कार्बन है, ये तुरंत हट जाते हैं, कार्बन है। अच्छा, वायुमंडल में ये 0.03% पाया जाता है। अब ये 0.03% ना कैसे पाया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया होता है ना, यही हमारा वायुमंडल में पाया जाने वाला होता है। और यही लिख दिया हूँ कि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है ना, पाया जाता है। अब कार्बन के मुख्य जो अवयव होते हैं, जैसे किसमें पाया जाता है, इससे क्या क्या लाभ होता है,
प्रोटीन में मदद करती है, कार्बोहाइड्रेट में मदद करती है, डीएनए, वसा आदि में, इन सब में मदद करती है। दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाएं होती हैं जिससे हम सांस लेकर जिससे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये सब हमारी शरीर में रक्त का दौड़ना, जो सही तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ना दौड़े, ये तो हार्ट से मैंने समझाया था ना कि वो जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है, फिर व्हाइट हो जाती है, तो ये मतलब लाल रक्त जाती है, फिर जब वापस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है ना। ये पहली बात तो हर जगह हमें मदद करती है, इस बात को समझ गए, है ना। तो यही बात समझने के लिए अब फिर अब आगे देखते हैं। अब यहाँ चालू होता है कार्बन में आबंध या सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है पहले तो जान लो। बंध का बनना क्या होता है मैंने पहले भी बता दिया, समझा दिया है। बंध का बनना यानी संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना बंध का बनना कहलाता है। जैसे कैसे, जैसे मान लो CH4 है, यहां पर लिख लो संयोजकता का संयोजकता का संयोजकता से जुड़ना बंध बनना कहलाता है, या सहसंयोजी अबंध बनना कहलाता है। बंध बनना कहलाता है। इतनी बात समझ गए। अब जैसे मान लो होती है CH4, ये नाम हम छोड़ो, नाम हम हमें अभी नहीं करना है ना। नाम हम आगे हम बताएंगे कि ये इसका नाम क्या होगा, पहले शुरुआत यही करो, पहले अबंध बनना। तो ये करेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसकी आखिरी उपके 4 पाए जाएंगे ना। देखो कैसे, देखो ये इसी तरह देख लो अब बाउ नियम से, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अब 2 6 होते हैं, कार्बन के 6 होते हैं, तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4 बचे हैं, 2 और 4 2 6। तो जो बाहरी कोष में पाया जाता है, जो इसकी संयोजकता होती है, वही बंध का बनना, वही बैलेंसिंग इनकी कहलाती है। तो संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना ही होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, है ना। देखो तो क्या होगा, कार्बन की, अब हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक ही होती है ना, परमाणु क्रमांक है ना, एक ही होगी। तो CH4, अब यहाँ पर देखो एक कार्बन है, इसके 4 संयोजकता होते हैं, 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 और 4 ये होते हैं। तो एक संयोजकता को इससे जोड़ दें, है ना। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दें, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो अब इसके बंध को इससे मिला दें, इसके बंध को इससे मिला दें, इसके बंध को इससे मिला दें, यही हमारा क्या कहलाएगा, बंध का बनना, है ना। यही यानी संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना सहसंयोजी आबंध कहलाता है, या संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना बंध का बनना कहलाता है। इतनी बात समझ गए। एक आध तो और कर लो, जैसे मान लो कोई और कर लो, C2H5 कर लो, C2H6 कर लो, C2H6 कर लो। तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इस कार्बन की संयोजकता कितनी 4, इस कार्बन की संयोजकता 4। हम ये बिंदी रख दे रहे हैं कि इसकी संयोजकता तुम्हें आसानी से दिखाई पड़े, है ना। तो इसकी संयोजकता दिखाई पड़े। अब देखो एक बात करो, हमें 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हम इनको दे दें, 1 हाइड्रोजन इनको दे दें, 1 हाइड्रोजन इनको दे दें, 1 इनको दे दें, 1 इनको दे दें, 1 इनको दे दें, है ना। सब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 1 होती है ना, है ना। संयोजकता 1 1 होती है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या होगा, इस संयोजकता से इस संयोजकता को जोड़ना है ना, इस संयोजकता से इस संयोजकता को जोड़ना, इस संयोजकता से संयोजकता को जोड़ना, है ना। यही हमारा बंध का बनना कहलाएगा। अच्छा अब बीच में है ना, तो बीच में इस कार्बन से कार्बन ही जुड़ेगी, है ना। अभी बताता हूँ कैसे कार्बन से कार्बन डबल बंध ट्रिपल बंध बनेगी, वो अलग की बात है, वो अलग समझा रहा हूँ। बस यहाँ केवल बंध का बनना ही समझो, बंध का बनना, कार्बन से संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना। अच्छा एक बात और है, कई बच्चे हमसे एक बार कहें कि सर इसके बीच में हम हाइड्रोजन जोड़ दे, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 रख दें, तो ये इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये कहाँ जुड़ेगा फिर, है ना। अगर इसको इससे जोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन का 2 संयोजकता हो जाएगी ना,
है ना। संयोजकता 2 गलत हो जाएगी। संयोजकता पर विशेष गौर रखना भैया, ये ध्यान देना। संयोजकता ही मेन उद्देश्य होगा बंध का बननामा, ये ध्यान देना। समझ गए इस बात को, है ना। तो उस कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझ गए पूरी तरह से, है ना। इसको मिटा दें, इसको जल्दी लिख लो। चलिए भैया अब देखते हैं कार्बन परमाणु द्वारा बंध का निर्माण। अब कार्बन परमाणु, मैंने तो एक बात बता दिया ना कि बंध का बनना क्या होता है, संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना। अब थोड़ी 3-4 बातें नोट करके लिख लो। एक कार्बन जो है, एक कार्बन जो है, एक कार्बन से जो बंध बनाएगा, कार्बन के मध्य जो बंध बनाएगा, कार्बन के मध्य जो बंध बनाएगा वो सिंगल बंध बनाएगा, डबल बंध बनाएगा, ट्रिपल बंध बनाएगा, लेकिन चतुर्थ बंध कभो नहीं बनाएगा। काहे नहीं बनाएगा, वही बताता है ना। इसके लिए रीजन है, कार्बन से अकेले जब भी पढ़े होगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के साथ हाइड्रोजनवा लाओ, कार्बनवा अकेले कुछ ना कर पाओ, है ना। अगर आईपीएससी में पहुंच जाओ तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लाओ, नहीं तो वो कुछ ना कर पाओ। इसलिए जरूरी नहीं है इसके साथ कोई ना कोई आएगा, कभी कभी हाइड्रोजन तो साथ ही छोड़ देता है, तो कोई हेलो समूह आ जाता है। तो इसके लिए एक जरूरी है भैया, इसके साथ कोई एक रहे नहीं, ये चौंकता है, ये डरता है अकेले कैसे डरता है पहले इसको समझाएं। देखो एक कार्बन जो होगा, ये कार्बन होगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, है ना। ये पहली पॉइंट तुम समझ गए, है ना। फिर दूसरी पॉइंट तुम समझ जाओ, कार्बन के मध्य एक कार्बन है, इसकी संयोजकता होगी 4, इसकी संयोजकता होगी 4। तो ये कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध बना सकता है, पहली बात। दूसरी, कार्बन की होती है 4 संयोजकता, कार्बन की होती है 4 संयोजकता, तो इसकी डबल बंध भी बना सकता है, ठीक है ना। और कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध भी बना सकता है, ट्रिपल बंध भी बना सकता है। लेकिन कार्बन के मध्य चतुर्थ बंध कभी नहीं बना सकता। 1 2 3 4 कार्बन का चारों संयोजकता एक साथ नहीं जुड़ सकते, संभव नहीं, देयर इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंपेयर ही नहीं होगा, फिटिंग ही नहीं पाएगी, एडजस्ट ही नहीं होगा। इसमें कैसे नहीं एडजस्ट होगा, इसमें एडजस्ट होने के लिए इसको देखो, ये किसी और को जोड़े, नहीं जोड़ सकता तो मत जोड़ो। अगर जोड़ना है तो अपने प्रधान बन गए तो अपने घर के सबको बनाओगे, देयर इज नॉट एग्जिस्ट। इट इज वेरी फास्ट इंग्लिश, ओके, है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, समझ गए ना, समझ गए इस बात को। तो कार्बन कभी भी भैया जब भी बनेगा इसके साथ एक हाइड्रोजनवा तो कम से कम जोड़ ही दे ही दो, तो एक जो देना ही पड़ेगा हाइड्रोजनवा, पूरा नहीं तुम एक साथ वो चारों। ये बहुत बार मैंने हर साल बच्चों को देखा है, एक कार्बनवा के साथ चारों संयोजकत्वा लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ जोड़ दिए, फिर इसके साथ यहाँ लाकर इस तरह संयोजकता बिंदी रख के तुम अपना जो भी कोई स्टार बना लेता है, कोई कुछ भी बना लेता है, तो जो जैसे भी कर पाए तो बिंदी रख दोगे, इससे तुम्हें नोट रहेगा कि इसकी संयोजकता 4 हो चुकी है ना। ये ध्यान देना, इसकी संयोजकता तुम्हें देखना है। अब कई बार लड़के ऐसा करते हैं, 4 तो यहाँ जोड़ दिए, अब 5वां यहाँ भी अगला जोड़ दिए, हाइड्रोजन है जो भी हुआ, तो ये तो गलत है ना। एक कार्बन की ध्यान देना, एक कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, बंध बन रही है 4 संयोजकता होनी चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर देखो कार्बन के बीच बंध बना, एक संयोजकता आई, अब बाकी इन तीनों से तुम्हें जोड़ना है, यहाँ कुछ ना कुछ आएगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हेलो समूह कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान देना। इसमें भी देखो यहाँ कुछ ना कुछ जुड़ेगा, खाली नहीं रहेगा, अगर खाली हो गया सरासर गलत हो जाएगा ये। इट इज क्लियर, है ना। और यहाँ भी संयोजकता जुड़ेगी, तो ये ध्यान देना, कार्बन की संयोजकता जुड़ने के लिए तुम्हें कोई ना कोई एक हेलो समूह या हाइड्रोजन समूह कुछ ना कुछ तुम्हें जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें कार्बन परमाणुओं द्वारा बंध का निर्माण में
कार्बन कार्बन के मध्य चतुर्थ बंध कभी नहीं बनेगी। सिंगल बंध बनेगी, डबल बंध बनेगी और ट्रिपल बंध बनेगी। यहाँ लिख लेना, ये पिछले ईयर में ये क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली में, एनुअल में, बोर्ड एग्जाम में क्या आया था कि एक कार्बन कौन सा बंध बना सकता है ना, और कौन मतलब प्रथम सिंगल बंध, एकल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध बना सकता है, चतुर्थ बंध नहीं बना सकता, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा बंध नहीं बना सकता, तो चतुर्थ बंध कार्बन कार्बन के मध्य नहीं बन सकती। नोट कर लेना, एकदम दिमाग में पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट हो जाए एकदम। कार्बन कार्बन के मध्य चतुर्थ बंध नहीं बनेगी। फिर से वंस अगेन, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध बनेगी यानी एकल बंध बनेगी, डबल बंध यानी द्विबंध बनेगी, ट्रिपल यानी त्रिबंध बनेगी, चतुर्थ बंध कभी भी नहीं बनेगी। लिख लेना इस बात, क्लियर है ना। चलिए इसको जल्दी अपने भाषा इसको लिख लो, बना लो इतना। अब देखते हैं कि सहसंयोजी बंध के प्रकार। मैंने बता दिया ना, पहली बात तो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध बनता है वही सहसंयोजी बंध होगा, है ना। जरूरी नहीं कि वही हो सहसंयोजी बंध, बहुत से परमाणु हैं, सबके बीच बंध बनता है। तो यहाँ पर ये जो बंध होता है, ये बंध कौन सिंगल बंध होता है, कौन डबल बंध, कौन ट्रिपल बंध। जिनकी संयोजकता एक होती है वो एकल बंध होते हैं, जिनकी संयोजकता 2 होती है वो डबल बंध होते हैं, जिनकी संयोजकता 3 होती है वो ट्रिपल बंध होते हैं। जैसे तुम्हारे सामने है सबसे पहले H2, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 ना, H2 देखो, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1, एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इनके मध्य एक बंध बना दिया, है ना। तो ये हो गई H2, हो गई ना, हो गई ना। अगर तुम्हें जरूरत है तो ये देखो, अगर तुम्हें जरूरत है तो ये हाइड्रोजन इसकी संयोजकता 1, ये हाइड्रोजन इसकी संयोजकता 1, इसको ये 2 बंध ले लिए, 2 परमाणु ले लिए, हाइड्रोजन की H2 हो गई, है ना। अब ये तुम्हें एक काम करो, इसको स्टार दे दो, है ना। और अगर इसका वाला करना है तो इसको भी देखो, ये 2 ले लिए, इनसे बंध बना लिए, तो H2 हो गई ना। तो चाहे जैसे भी कुल मिलाकर तुम्हें एक इनका एक का साझेदारी हो, यही तुम्हारा सिंगल बंध एक की साझेदारी जो करता है वो एकल बंध कहलाता है, एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे दूसरा है इसके बाद Cl2, क्लोरीन की भी संयोजकता एक ही होती है ना, एक ही होती है। तो पहले क्या होगा, एक क्लोरीन लिख दें, इसकी संयोजकता 1, एक क्लोरीन लिख दें, इसकी संयोजकता 1। देखो इसके बीच एक बंध बन गई, है ना, बंध बन गई नहीं, है ना। Cl2 है, अगर तुम्हारा मन कह रहा है तो एक Cl की बंध यहाँ दे दो और दूसरे के वाले की स्टार दे दो Cl, है ना। देखो तुम्हारा मन कह रहा है तो ये तुम इनका देखो एक बंध ले लिए, इनका परमाणु ले लिए, इनका एक बंध बन गई। अब तुम्हारा इनका भी देखो डबल बंध बन जाएगी, ये इनका भी 2 परमाणु आ जाएगा, देखो इनके साथ भी 2 आ गई, है ना। तो बंध बन गई। क्लियर है इतनी बात, है ना। ज्यादा दिमागदारी नहीं, बस सिंपल से जो बात समझ जाओ वही करना है। ये हो गई। अब इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है ना, 2 होती है ना। देखो ऑक्सीजन की O2 है, ये ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 से 2 ये बंध बन गई, है ना, डबल बंध बन गई, है ना। CO2 देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता अगर 2 होती है, 2 कर दो, कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4, फिर ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 कर दो। देखो अब क्या करोगे, संयोजकता से संयोजकता को, इनको 2 को इनसे जोड़ दो, इन 2 को इनसे जोड़ दो, देखो बंध बन गई, है ना। तो ये मतलब डबल बंध बन रही है, जहां वो द्विसंयोजी बंध होगी। क्लियर है इतनी बात। अब इसी तरह त्रिसंयोजी बंध भी है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है ना, तो नाइट्रोजन की 1 2 3, नाइट्रोजन की 1 2 3, इनकी अब संयोजकता से संयोजकता को मिला दो इन्हें, है ना, बन गई त्रिसंयोजी बंध। क्लियर है इतनी बात। इसी तरह ये C2H5, अब देखो ये हम पढ़ाएंगे उसमें IUPAC नामकरण में, है ना। आइन शब्द जब इसमें जुड़ेगी वहां पर बताएंगे। लेकिन अभी देखो, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, है ना। तो पहले तो हम एक काम करें,
इन संयोजकता से इनको जोड़ दें, है ना। अब फिर हाइड्रोजन एक एक है तो एक हाइड्रोजन चलो हम इनको दे देते हैं, इनकी संयोजकता है, एक हाइड्रोजन इनको दे देते हैं, इनकी संयोजकता है, इनसे इनको जोड़ दिए, ठीक है ना। अब बचे हैं दो जो, इनको भैया इनको यहां से हटाओ और इनको यहां पर जोड़ो, जोड़ सकते हो ना। इनको यहां से हटाओ, सिंपल यहां से जोड़ो, तो देखो ट्रिपल बंध बन गए। दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन दो कार्बन, है ना, हो गई ना हमारी ट्रिपल बंध। यही होती है हमारी सात संयोजी आबंध। इतनी बात समझ गए कैसे हमारा बंध बनता है, कैसे हमारा शुरुआत यहीं से होगा, जीरो से समझो। बंध सिंपल से समझो यार, बंध का बनना यानी संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए किसकी संयोजकता कितनी क्या होती है। संयोजकता निकालना अगर जान गए तो समझ लो बंध का बनना तुम्हें पहचान गए, है ना। समझ गए इस बात को। चलिए अब इसी मजेदार तरीके को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना।